इफ़ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मेरे पास एक पैराबोला जिसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इसका मतलब बेसिकली होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 गुणा x होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका जो फोकस वो कितना बनेगा s, जो कि होगा 1,0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है कि ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट में क्या होता है, नाबिलम होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसकी अगर लेंथ की बात करें, वो ऐसे बनता है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और ये कुछ यहाँ से 1,0 से पास होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट के बारे में बात करें, पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, तो आप x का मान इनपुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल बनेगा 4 इंटू 1 बनेगा बेसिकली यहाँ पे। तो ये y का मान कितना आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो आपका कितना है 1,2 है, और ये कितना आपका 1,-2 है, ठीक है। अगर वापस हम ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इट लेटेस्ट रेक्टम आर टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x कितना होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले। देखो, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर हम बात करें इस प्रकार, ठीक है, ये आपकी लाइन है इस प्रकार, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है इस प्रकार। तो टेंजेंट ये है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इस प्रकार। ये इसकी, क्योंकि जो नॉर्मल होती है इसकी परपेंडिकुलर होती है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी, मुझे बताओ बट एम ऑफ टेंजेंट वो कितना होगा। तो अगर हम ध्यान करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है बेसिकली, इसको हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस कर देंगे यहाँ पे। ये बनेगा 2y बनेगा, एंड वाई डस बन जाएगा इज इक्वल बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। तो वाई डस का मान कितना क्या बेसिकली है क्या 4/2y, ठीक है। ये इस लाइन की स्लोप है, ठीक है, ये इस लाइन की स्लोप है। बट मुझे बताओ इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कितनी होगी, मतलब 1,2 के ऊपर कितनी होगी बेसिकली, यहाँ पे जाएगा 4 देगा यहाँ पे, और 2 वाई का मान कितना यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो इससे बोलते हैं, ये बोलते हैं एम ऑफ टेंजेंट है एट द पॉइंट, मतलब आपको पॉइंट पुट करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, अगर पॉइंट पुट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा 4/4 बनेगा, मतलब वाई डस कितना कि 1 आ गया बेसिकली, मतलब इसकी एम ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी 1 बन गई इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी है 1 है, तो इसकी स्लोप कितनी नॉर्मल की, तो वो हो जाएगी -1 हो जाएगी इस प्रकार, ठीक है। क्यों भाई, वो परपेंडिकुलर होती है इस प्रकार, ठीक है। मतलब m1 m2 क्या होता है, -1 होता है यहाँ पे। तो इसकी स्लोप कितनी -1 है, तो ठीक है भाई यहाँ पे। तो ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, क्या किस बनेगी यहाँ पे, वो बनेगी y माइनस का पॉइंट कितना है 2 है इज इक्वल टू माइनस का 1 ये रहा, और यहाँ पे कितना है x माइनस का 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x बन जाएगा, और प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस का y और इज इक्वल टू 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपके नॉर्मल की जो इक्वेशन वो कितनी है, x प्लस का y इज इक्वल टू 3 है इस प्रकार, ठीक है। और अभी आपसे कह रहा है कि आपकी जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है ना बेसिकली, वो क्या टेंजेंट है किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर। तो बस सीओडी लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वो लाइन है जो बेसिकली पैराबोला के ऊपर तो क्या नॉर्मल है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कल है उसके ऊपर क्या टेंजेंट है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ से हम देखिए x प्लस का y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये बेसिकली पैराबोला के ऊपर नॉर्मल है, और टेंजेंट है किसको, सर्कल के ऊपर, ठीक है। सर्कल कौन सा आपका, जिसका सेंटर कितना है बेसिकली 3 को -2 सेंटर इसका, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या कितनी है, रेडियस वो कितनी है r इस प्रकार, ठीक है। तो करना क्या होता है, आप डिस्टेंस निकाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो पुट कर दिया इसको, आप बेसिकली x प्लस का y माइनस 3 इज इक्वल 0 लिखो इस प्रकार, ठीक है। तो पॉइंट पुट किया मैंने यहाँ पे 3 बनेगा, प्लस माइनस का 2 बनेगा, और फिर आएगा माइनस का 3 बट्टे कितना आएगा a इसके b इसके, मतलब 1 प्लस का 1 रूट ऑफ 2 आएगा, एन बट्टे कितना आएगा इज इक्वल टू r आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 3 से 3 गया, यानी ये बच गया आपके 2 बट्टा रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू r बन गया। तो r इसका मान कितना आएगा बेसिक, वो आएगा 4/2 मतलब 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से बनना कितना, मैंने 2 बन रहा है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल 0 इफ a एंड b आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ c विद द लाइन y इज -5 देन द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b निकालें, ठीक है। तो देखो यार, इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन है इस प्रकार, ठीक है। तो इस लाइन का जो नाम है बेसिक वो कितना x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है। तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज x प्लस y, तो ये आपकी बेसिकली x प्लस वाई प्लस का 4 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास क्या एक ऐसा कर्व है, ठीक है। वो कर्व क्या है, मिरर इमेज है पैराबोला की, ठीक है। मतलब क्या, मेरे पास एक कर्व है यहाँ पे, इसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो अब एक ऐसा कर्व सी कर्व है इस प्रकार, ठीक है। वो क्या बेसिकली, ये कर्व सी है बेसिकली, और ये क्या मिरर इमेज है इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के, ठीक है। किसके अंदर, इस लाइन के अंदर, ठीक है। वापस पढ़ो आप, ये बोला कि लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, मतलब एक कर्व है, इसकी मिरर इमेज है इस लाइन के अंदर, ठीक है। और फिर बोला कि इफ a एंड b आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी, ठीक है। अब ए और बी के इसके ऊपर 2 पॉइंट है, किसके किसके, लाइन y में -5, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपने इस लाइन को बेसिकली किसी से लाइन से काटा होगा, इसका नाम है y इज -5 है। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट मिल गए होंगे आपको बेसिक यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इन ए और बी डिस्टेंस का मान निकालना है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, पहले मुझे बताओ कर्व है कौन सा, ये कर्व तो पैराबोला ही है, बट इस कर्व का नाम क्या होगा, ठीक है। उस कर्व की इक्वेशन को निकालनी पड़ेगी। अब मुझे इस कर्व को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखो मुझे पता क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा बेसिकली, यहाँ पे वो पॉइंट बेसिकली यहाँ से भी होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब सेम डिस्टेंस होगा इस प्रकार, ठीक है।
एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा जो कि सेम डिस्टेंस होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकता हूँ इस प्रकार, एक पॉइंट यहाँ पे होगा जो कि क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा इस प्रकार, ठीक है। अगर मुझे इस कर्व को निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मान दे, इसका नाम बेसिकली पी है, एच कोमा के बेसिकली, और ये जो कर्व वो एच कोमा के का क्या लोकस है इस प्रकार, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, इस पॉइंट का मान लेते हैं 80, इसका 280 मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। इस पॉइंट की जो मिरर इमेज वो कौन सी, ये वाले पॉइंट होगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे बस इस पॉइंट का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा 80 इसका 280 है, ये इस कर्व का है। अच्छा यहाँ पे जो कर्व है ना वो कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है इस प्रकार, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x है, ए का मान कितना है 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये कर्व बन जाएगा आपके टी स्क्वायर कॉमा 2t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे टी स्क्वायर 2t की मिरर इमेज निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है मेरा, टी स्क्वायर कॉमा 2t है, और मुझे इसकी मिरर इमेज निकालनी किस में निकालनी है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल 0 के अंदर निकालनी है। मेरा जो पॉइंट है पी मिल जाएगा यहाँ पे, कितना मिलेगा, एच कोमा के मिल जाएगा, और एच कोमा के का लोकस ही क्या है, मेरा कर्व है, ठीक है। तो पता होगा आपका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का x1 कितना टी स्क्वायर बेसिक यहाँ, और ए का मान कितना यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आता है इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है वाई माइनस का y1 कितना है 2t है बेसिक यहाँ पे 2t बटो बी का मान कितना यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। और इस मान को इसमें पुट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आएगा बेसिक टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 प्लस का 1 आएगा बेसिक यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई के मान निकालते हैं, मान तो वही क्या होता है, एच कोमा के होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपका एक्स वाई क्या है, एच कोमा के ही है। इसके मान निकाल, फिर इसका लोकस निकाल देंगे, लोकस निकालेंगे तो बेसिक आपको कर्व मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है टी स्क्वायर बन रहा है, माइनस का यहाँ बन रहा है टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4 बन रहा है। तो एक्स का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है, माइनस का 2t प्लस का 4 बन रहा है, ठीक है। मतलब ये तो यहाँ से चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें इनको कंपेयर करें यहाँ पे, तो बन रहा है वाई माइनस का 2t। अच्छा यहाँ पे ए की जगह 1 आएगा, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, माइनस 2t इज इक्वल बन माइनस का बन रहा है कितना यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4 बन रहा है, ठीक है। तो 2t और 2t यहाँ से चला गया इस प्रकार, वाई का मान कितना आ रहा है बेसिक माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो वाई कितना आ गया बेसिक माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 4 आ गया इस प्रकार, ठीक है। को एक्स वाई में लोकस निकालना है तो आप टी का मान एलिमेंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे एलिमेंट करो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, माइनस का 2t माइनस का 4 है, टी का मान यहाँ से कितना आ रहा है बेसिक आप कह रहा है एक्स प्लस का 4 अप माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस टी के मान को आप इसमें पुट कर दो, आपका मान निकल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। टी का मान दे रहेगा तो वाई का जो मान बन रहा है कितना बन रहा है, माइनस बन रहा है यहाँ पे, और टी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 अप माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 4 इस प्रकार, ठीक है। तो वाई का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है, माइनस का एक्स प्लस का 4 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और बट्टा कितना बन रहा है 4 बन रहा है, और माइनस यहाँ पे माइनस का 4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये बन रहा है वाई प्लस का 4 बन रहा है इज इक्वल बन रहा है माइनस का एक्स प्लस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बन रहा है। ये आपका क्या बेसिक कर्व है इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बोला गया था कि ये आपका जो कर्व पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात इस कर्व को एक लाइन कट कर रही है, इसका नाम है वाई इज माइनस का 5 है इस प्रकार, जब कट करते तो ए और बी पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है। तो मुझे इस ए बी की लाइन निकालनी है, ठीक है। मतलब ये है कि इस कर्व वाई का मान पुट कर दें यहाँ पे, तो माइनस 5 प्लस 4 मतलब माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल माइनस का एक्स प्लस का 4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 है। तो एक्स प्लस 4 का जो होल स्क्वायर है कितना बन रहा है आपके यहाँ पे, ये बन रहा है 4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 का जो मान है वो बन रहा है प्लस माइनस का 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 2 बनेगा यहाँ पे। तो एक्स के जो मान यहाँ पे आ रहे हैं वो एक तो कितना मान आ रहा है, -4 -2 माइनस का 6 आ रहा है, और एक कौन सा माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स के मान ये आ रहे हैं तो वाई के मान कितने आएंगे, ठीक है। तो वाई कहाँ से निकालूँ, वाई का मान तो -5 फिक्स ही थे, ठीक है। तो माइनस का 6 माइनस का 5 हो गया एक तो, और एक हो गया आपके माइनस का 2 माइनस का 5 हो गया, ठीक है। तो इनके बीच ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच जिसका मान कितना होगा बेसिक होगा ए बी होगा बेसिक, वो कितना आएगा यहाँ पे, तो वो आएगा देखो क्या देखो ये माइनस ये मतलब 0 स्क्वायर प्लस और माइनस का 6 और माइनस 2 मतलब कितना आएगा, माइनस का 4 का ऑल्सो आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ से 4 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास ए बी का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी का जो मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं हम। ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, और ये कर्व दे देगा और एट द पॉइंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या आपके पास एक कर्व है इस प्रकार, ठीक है, और उसके बाद एक टेंजेंट है, उसकी स्लोप आपको निकालनी है 0.1 में निकालनी, ठीक है। तो आउटलाइन कर दो इस पूरे कर्व का, ठीक है। तो ये बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा y माइनस एक्स की पावर 5 का पावर 1 बन जाएगा यहाँ पे। फिर इसका आउटलाइन y डैश बनेगा यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 5 एक्स की पावर 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल यहाँ पे एक्स एज इट इज़ यहाँ पे, और फिर इसका आउटलाइन, ठीक है, कितना बनेगा 2 × 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अंदर इसका 0 और इसका कितना बनेगा 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा प्लस एक्स का बनेगा 1 आएगा, और ये एज रहेगा यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर x करेगा, ठीक है। तो अब करना क्या है मुझे यहाँ पे, मुझे करना है कि 1,3 पे इसका y का मान निकालना है, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे x का मान 1 है यहाँ पे, और y का मान कितना यहाँ पे 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 2 बनेगा यहाँ पे, y का मान कितना 3 माइनस x का मान 1, और इसकी पावर कितनी यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है भाई। y डैश कितना है, y डैश माइनस 5x स्क्वायर 4 है, मतलब ये बनेगा बेसिक 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना है 1 है, 1 यहाँ पे, ठीक है, और 2 यहाँ पे रहा,
और यहाँ पे एक्स में कितना है 1 है, तो 1 और 1 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्स में कितना है 1 है इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 ये रहा, और फिर यहाँ पे एक्स में 1 है, 1 और 1 2, और 2 इसके मतलब 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 4 और 8 बन रहा है, बेसिकली 8 और 4 12 बन रहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा 12 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 3 और 1 2 बना, 2 2 4 बन रहा है, तो 4 इंटू वाई डैश माइनस का 5 बन जाएगा बेसिक यहाँ पे। तो ये बनेगा 4 से 12, मतलब वाई डैश माइनस 5 का मान कितना आ रहा है, बेसिक 3 आ रहा है। तो वाई डैश का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यार, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन एडवांस में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब आपको बस टेंजेंट का स्लोप निकालना इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, वाई डैश 8 आ गया, मतलब स्लोप कितनी बन गई, 8 बन जाएगी, बस खत्म प्रश्न है, ठीक है। ये तो बहुत ही बोनस क्वेश्चन था इस प्रकार, ठीक है। इससे जब बोनस क्योंकि इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है। बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जिसका आपको सीधा याद रखना है इस प्रकार। मेरे पास एक पैराबोला है y = 4, उसके बाद 3 पॉइंट है p q r, ठीक है। अगर मैं इन्हें कनेक्ट कर दूं इस प्रकार, ठीक है, ऐसे मैंने मान कनेक्ट कर लिया, तो कनेक्ट करने में एक ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और उसका मान कितना p q r है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका जो एरिया है वो है Δ1 है इस प्रकार, ठीक है। और सही बात है। अब मेरा नेक्स्ट काम है कि बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने इस p q r के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। मैंने क्या करा, इस p पे टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी बनेगी इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज p के ऊपर टेंजेंट बन गई इस प्रकार, ठीक है। और ये कुछ ऐसे जा रही है। मैंने आर की टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है, वो कुछ ऐसे जा रही है, सही बात है यहाँ पे। और मैंने क्यू के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की, वो कुछ ऐसे जा रही है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब मैंने ये नोटिस किया यहाँ पे कि इस पी क्यू आर की टेंजेंट से क्या हो गया कि बेसिकली एक ट्रायंगल और बन गया इस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने ए बी सी मान लिया इस प्रकार, दिस इज ए बी एंड सी, और इसका जो एरिया वो मैंने Δ2 मान लिया, ठीक है। तो एक रिजल्ट होता है, इसको आपको याद रखना है बेसिकली, मतलब क्या Δ1 अपॉन Δ2, इन दोनों के एरिया का जो अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है, बस खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। इसको याद कर लो, ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा एरिया, एक ये वाला एरिया इस प्रकार से, जिससे जी वाला एरिया, ये वाला एरिया इस प्रकार, दोनों अनुपात कितना 2:1 बनाता है इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोला गया कि कंसीडर पैराबोला y = 8x इस प्रकार, ठीक है। मतलब मेरे पास एक पैराबोला दिस इज y = 8x इस प्रकार, ठीक है। y = 8x, इसका जो फोकस है वो कितना बनेगा, तो बनेगा 2,0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। कि लेट Δ1, अब ये बोल रहा है कि लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ इट लेटर सेक्टम एंड द पॉइंट p 1,2 and 2 इस प्रकार, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि Δ1 जो है वो बेसिकली उस ट्रायंगल का एरिया है जो बेसिकली इसके लेटर सेक्टम से, ठीक है, मतलब यहाँ से, और एक पॉइंट है, कितना पॉइंट है 1,2 2 इस पर, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, मतलब इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे बनने वाले हैं इस प्रकार, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका Δ1 ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार, ठीक है। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और इसकी एरिया को मैंने ड्रॉ कर लिया कितना Δ1 इस प्रकार, ठीक है। दिस इज Δ1, और Δ1 क्या इस ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार, ठीक है। मुझसे कह रहा है कि एंड Δ2 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट एट P एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटर इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जो बेसिक क्या हो रहा है कि बेसिक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है आपने, ठीक है। एक आपने यहाँ ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है, और एक आपने यहाँ से ड्रॉ करी इस प्रकार, ठीक है। तो उन तीनों से जो ट्रायंगल बना उसका जो एरिया वो कितना है Δ2, और मैंने क्या बोला कि Δ1 में Δ2 में कितना होता है, वो होता है 2:1 होता है बेसिकली। और आपसे पूछा क्या गया Δ1 में Δ2 पूछा गया, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, बस खत्म प्रश्न है, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लगा है कि लेट ए आर एस टी बी नॉन रियल नंबर, लेट पी क्यू आर और एस आपको दे देंगे, बी डिस्टेंट पॉइंट ऑन द पैराबोला y = 4x, सपोज दैट पी क्यू इज द फोकल कोड एंड द क्यू आर एंड पी के आर पैरेलल एंड के का मान कितना 2a,0 इस प्रकार। कहने की बात यह है कि मेरे पास एक पैराबोला इस प्रकार, ठीक है। इस पैराबोला को मैंने बेसिकली y = 4x मान लिया, ठीक है। दिस इज y = 4x है, ओके। उसके ऊपर ये 4 पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपका p है, एक q है, एक r है, और एक s है इस प्रकार, ठीक है। p का मान कितना बेसिकली 80 स्क्वायर, 280 है इस प्रकार, ठीक है। और q का मान आपको दे नहीं रखा इस प्रकार, ठीक है। r का मान आपको दे रखा है, q का मान नहीं पता आपको, ठीक है। r का जो मान है बेसिक वो है AR² और कॉमा 2AR है बेसिकली। s का जो मान है कितना बेसिकली AS² और कॉमा 2AS है इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत बड़े यहाँ पे। अब इसका = 4x है इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक ये A,0 जो होगा वो इसका फोकस होगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि जो PQ इज अ फोकल कोड, PQ क्या एक फोकल कोड है, तो अगर मैं इस PQ को यहाँ से पास करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, और इसका मैं P मान लूँ यहाँ पे, ये मेरा Q मान लूँ इस पर, ये मेरा फोकल कोड है। अब देखो P का मान कितना होता है बेसिक, वो होता है 80² 280 होता है। अब मुझे पता है अगर कोई भी लाइन है, अगर वो फोकल कोड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुझे पता है कि यहाँ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T के अंदर है, तो यहाँ पे किस मांगे बेसिकली, मुझे पता है कि T1 T2 में कितना होता है, माइनस का 1 होता है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो T का मान है वो कितना आएगा, T2, मतलब वो आएगा माइनस का 1/T आएगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब बनेगा A/T² और माइनस का 2A/T बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब Q के कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिल चुका आपको यहाँ पे। फिर मुझसे कह रहा है कि QR एंड PK आर पैरेलल, ठीक है, वेयर K इज अ पॉइंट 2a,0, ठीक है। मतलब K का मिलेगा, K मुझे यहाँ मिलेगा, और K का नाम कितना है 2a,0 है।
आपसे बोला गया है कि जो क्यू आर एंड पी के आर पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्यू आर और पी के पैरेलल है, मतलब पी के कौन सा बनेगा, ये बनेगा पी के बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पी के, तो क्यू आर क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा ये सब कुछ बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका क्यू आर है और आर आपको पता है आर कितना पॉइंट है आपका, वो आपका ए आर स्क्वायर कॉमा 2AR इस प्रकार, ठीक है। जैसे ए आर कॉमा 2AR हो गया, क्यू आर एंड पी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब कि इनकी स्लोप सेम होगी यहाँ पे। तो दोनों की स्लोप क्या क्या होती है, देखो एम ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एम ऑफ पी के होगा बेसिक यहाँ पे स्लोप ऑफ क्यू आर, तो कितना बनेगा 2AR माइनस का, मतलब ये वाला मतलब प्लस का 2A/T बन जाएगा यहाँ पे। तो और बटन कितना आएगा बेसिक यहाँ पे, वो आएगा AR स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आएगा A/T इसका रहेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब y2 - 5 x1 कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। स्लोप ऑफ पी के स्लोप कितना बनेगा 280 माइनस का 0, तो 280 माइनस का 0 बन जाएगा यहाँ पे। बटन में कितना आएगा, बटन में आएगा 80 इसका माइनस का 2 आएगा, ठीक है। 80 इसका माइनस का 2 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करें और आपको बेसिकली आर का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको आज से आर का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से ए से ये कट रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ए तो यहाँ से चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और सेम बात ए यहाँ से भी कट रहा है, तो सब कुछ ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चा कितना यहाँ पे 2R प्लस का 2/T बच गया यहाँ पे, और बटे में आपके आर स्क्वायर माइनस का 1/T स्क्वायर, और इज इक्वल बन रहा है यहाँ पे बेसिक 2T बन रहा है, यहाँ बन रहा है बेसिक T स्क्वायर माइनस का 2 बन रहा है, ठीक है। अब 2 से ये भी कट गया इस प्रकार, ठीक है। 2 यहाँ से कट चुका है यहाँ पे। तो अब बच चुका है यहाँ पे R प्लस का 1/T इज इक्वल, ये बन गया T/T स्क्वायर माइनस का 2 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान से बेसिकली तो ये R स्क्वायर माइनस का 1/T स्क्वायर, ठीक है। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। मतलब R प्लस 1/T, तो ये बनेगा बेसिकली R माइनस का 1/T एंड R प्लस का 1/T बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा T इसका माइनस का 2 बनेगा, तो ये यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिक आपके T इसका माइनस का 2 बन जाएगा, एम बटा T बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर देगा R माइनस का 1/T बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से R का जो मान बन रहा है वो बन रहा है 1/T प्लस का T इसका माइनस का 2/T बन रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि T इसका माइनस का 1/T बन रहा है, ठीक है। तो R का सिंपली मान कितना आ चुका है, T इसका माइनस का 1/T एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एस टी इज इक्वल टू 1 देन द टेंजेंट एट पी एंड द नॉर्मल एट एस टू द पैराबोला मीट एट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू होती है, मतलब एक्स वाई होता है ना यहाँ पे, तो वाई की जो वैल्यू क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व कर जो वाई का मानेगा वो वाई का मान बताना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली एस और टी में देखना है इस प्रकार, ठीक है। एस और टी का मतलब इससे ये होता है कि अगर हम ध्यान से बात करें आपके पॉइंट कौन कौन से थे इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका जो बोला कि टेंजेंट पी और एस की बात चल रही है यहाँ पे, तो पी कितना था 80 स्क्वायर कॉमा 280 था आपका, एस का मान कितना था AS स्क्वायर कॉमा 2AS था, ठीक है। तो आपको ऑन 2 पॉइंट चाहिए आपको, सिंपली बात है यहाँ पे। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। मेरा जो पहला पॉइंट है बेस ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, दिस इज 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो गया। और मेरा एस पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, एस पॉइंट कितना AS स्क्वायर कॉमा 2AS हो गया इस प्रकार, ठीक है। टेंजेंट की कुछ ऐसी बनेगी इस प्रकार, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी TY इज इक्वल टू बनेगी x प्लस का 80 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है इस प्रकार, ठीक है। वरना आप निकाल सकते हो सिंपली, बड़ी बात यहाँ बनी है। अब देखो, अब अगर मुझे एस के ऊपर नॉर्मल खींचना है तो पहले मुझे टेंजेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगी इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट बनेगी इस प्रकार, ठीक है। और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसकी नॉर्मल है और इसके परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे, ओके। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, ठीक है। इसकी स्लोप निकालेंगे किससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का आप अवकलन कर दो, ये बनेगा 2y, वाई डैश इज इक्वल टू 4a बनेगा। तो वाई डैश का मान कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा 4a/2y आएगा, ठीक है। तो 4a हो गया बेसिकली, और 2y मतलब कौन सा, ये पॉइंट कितना है 2AS है, ठीक है। दिस इज 2AS, तो 4a से 4a गया। तो वाई डैश का मान मतलब इसकी स्लोप कितनी आ गई, एम ऑफ टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई बेसिकली, वो आ गई 1/s आ गई। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी बनेगी, एम ऑफ नॉर्मल बनेगी माइनस का s बन जाएगी यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली, वो बनेगी y माइनस का 2AS इज इक्वल टू माइनस का s इंटू x माइनस का AS इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि जो s का मान कितना है, s का जो मान है कितना है 1/t होगा, ठीक है। क्योंकि बोला गया था कि st इज इक्वल टू 1 है, तो s का 1/t आएगा। तो जहाँ भी s मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये बनेगा y माइनस का 2a/t बनेगा इज इक्वल टू माइनस का 1/t बन जाएगा यहाँ पे, एंड x माइनस का बनेगा a/t इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, ये क्वेश्चन आपको मिल चुकी है, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बन रहा है बेसिक y बन रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बन रहा है 2a/t बन रहा है यहाँ पे, और माइनस का x/t बन रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बेसिकली कितना बन रहा है, प्लस का बन रहा है a/t बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो काम ये है कि इसको मैं बेसिकली y प्लस का x/t लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इज इक्वल लिख रहा हूँ 2a/t एंड प्लस का a/t निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये जो इक्वेशन वो किसकी, वो है नॉर्मल की इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। और ये इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके मुझे y का मान निकालना, ठीक है। y का मान कैसे निकालना, यहाँ से जो x का मान है वो इसमें पुट कर दूँगा यहाँ पे। x का मान कितना है, यहाँ पे x का जो मान है TY माइनस का 80 स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पर भी x है उस
मान को पुट कर दो यहाँ पे तो आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x का जो मान आ रहा है बेसिक वो टी वाई माइनस का 80 स्क्वायर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि y प्लस x का मान कितना है बेसिक वो टी वाई माइनस का 80 स्क्वायर है, और बटे में कितना आपके पास t है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इज इक्वल कितना बन रहा है 2a/t बन रहा है, एंड प्लस का a/t क्यूब बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा y प्लस का y माइनस का 80 बन जाएगा, इज इक्वल बनेगा 2at एंड प्लस का a/t क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू बनेगा 80 प्लस का 2a/t एंड प्लस का a/t क्यूब बनेगा यहाँ से। अब दो का भाग दो यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा बेसिक, y का बेसिक यहाँ पे 80/2 आएगा, प्लस का a/t आएगा एंड प्लस का a/2t क्यूब आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y बराबर, यहाँ कॉमन आएगा 2t क्यूब कॉमन आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 2 है बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली t क्यूब निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये t की पावर 4 बन जाएगी यहाँ पे, तो और t यहाँ से गया तो यहाँ से 2t स्क्वायर एंड ये बनेगा 2at इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे 2t क्यूब मतलब सिंपली a बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो ये बन रहा है t4 प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का 1 बन रहा है, बटे 2t क्यूब आ रहा है, ठीक है, y का मान। तो आई थिंक y का मान कितना है ना होना चाहिए अब यहाँ पे पास, मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं t स्क्वायर का मान लो कुछ p मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिकली p स्क्वायर प्लस का 2p प्लस 1 है बेसिकली, मतलब p प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और p का मान कितना वो है t स्क्वायर, और t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली y का जो मान है वो बेसिकली a और t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड बटा 2t क्यूब है। तो दिस इज आपका y का मान, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। ये बना यहाँ पे एन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2t क्यूब इस प्रकार, ठीक है। तो 2t क्यूब कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर नहीं, मतलब ये गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बार ए होना चाहिए, तो बार ए नहीं भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिक यहाँ पे ए स्क्वायर लेगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टी स्क्वायर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऑप्शन मिस्टेक है, बाकी आप कहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लेस है, जहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू निकालने आपको। इफ अ कॉर्ड पी क्यू सबटेंड एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन आपको थीटा निकालना है इस प्रकार, ठीक है। कह सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस प्रकार, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस पैराबोला यहाँ पे। और ये कह रहा है कि पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड ऐसी बननी चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, जो कि फोकस से पास कर रही है यहाँ पे। जैसे जब पी एन यहाँ पे क्यू है और फोकल कॉर्ड है, मतलब इसका फोकस कितना होगा 1,0 होगा इस प्रकार, ठीक है। और पी क्यू की जो फोकल कॉर्ड है, ठीक है, द टेंजेंट टू द पैराबोला पी एंड क्यू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। अब बात करें टेंजेंट की, ऐसी बननी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और सेकेंड टेंजेंट की बात करूँ कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे, ओके। तो ये कुछ इस पॉइंट पे कट कर रही है इस प्रकार, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे जो बेसिकली जो लाइन है इस प्रकार, ठीक है, वो कितनी आपको यहाँ बोला गया कि जो लाइन है बेसिक वो बन रही है y इज इक्वल टू 2x प्लस a लाइन बन रही है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद है, ठीक है, कि बेसिकली अगर मान लो ये फोकल कॉर्ड है, मतलब इसके जो कॉर्ड कितने होते हैं बेसिकली वो होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं फोकल कॉर्ड है। तो बेसिकली इसके जो क्यू के कॉर्ड जो बनते हैं बेसिक बनते हैं a/t इसके बनते हैं यहाँ पे, और ये बनते हैं माइनस का 2a/t बनता है इस प्रकार, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, वापस निकाल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेंजेंट की कितनी बनेगी बेसिकली वो बनेगी ty इज इक्वल टू x प्लस का 80 इसका बनेगी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंट कितनी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो t का मान t है और यहाँ पे t का मान कितना, यहाँ पे t का जो मान है मतलब अगर मान लो ऊपर t1 इज इक्वल t है इस प्रकार, ठीक है। तो नीचे t2 का मान कितना होगा वो होगा बेसिक माइनस का 1/t होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट कितनी बन रही है बेसिक बन रही है माइनस का 1/t y बन रही है एंड x प्लस a/t इसके बन रही है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, दोनों को सॉल्व करके आप x y के मान निकाल सकते हो, या फिर आपको याद कर लो, याद कैसे है ये, और या फिर आप उसे याद कर लो, और याद कैसे करना है, और या फिर आप उसे याद कर लो, आपको याद होगा कि, और या फिर आपसे याद कर लो मतलब क्या, मतलब या फिर आप उसे याद कर लो मतलब, या फिर आप उसे याद कर लो कि बेसिकली एक फोकल कॉर्ड के पॉइंट वन कि बेसिकली फोकल कॉर्ड के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट जो होती है उसकी जो बेसिकली फोकल कॉर्ड के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट जो जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु के कोण कितने होते हैं वो होते हैं बेसिकली माइनस का a और a इंटू टी माइनस का 1/t होता है इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, और याद नहीं है तो आप यहाँ से निकालो इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, या मैं दोनों को बेसिकली माइनस करूँ यहाँ पे तो बनेगा टी वाई, तो ये बनेगा टी वाई एंड प्लस का 1/ty बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे x 0 बनेगा बेसिक यहाँ पे, और ये बनेगा 80 इसका माइनस का a/t इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो ये बनेगा t प्लस का 1/t बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना y आएगा बेसिक यहाँ पे, यहाँ से a कॉमन आ रहा है। अब अंदर बचा t इसमें 1/t मतलब t माइनस का 1/t बन रहा है और एक बन रहा है t प्लस का 1/t बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो यहाँ से गया इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया बेसिकली, y का मान बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि a गुणा t माइनस का 1/t आ गया, जो कि आपने यहाँ पे ये देख लिया इस प्रकार, ठीक है। और y का मान आप यहाँ पुट करना, आगे x का मान कितना माइनस का आएगा, ठीक है। तो इसका याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे जो मेरा पॉइंट मिला है, मुझे ऐसा बोला गया कि वो आपका जो पॉइंट y बराबर 2x प्लस पे लाई करता है, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। y का मान कितना बेसिक वो है a और t माइनस का 1/t है इस प्रकार, ठीक है। फिर 2 इंटू x का मान कितना माइनस का a बनेगा यहाँ पे एन प्लस का a बनेगा -2a प्लस a, मतलब बेसिक माइनस का a बन जाएगा यहाँ
पे, और ये ए है और टी माइनस का 1/t है, तो ए से ए गया, तो आपके पास टी माइनस 1/t का जो मान है वो कितना आ रहा है, बेसिक माइनस का 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे बोला गया कि लेंथ ऑफ ए कॉर्ड पी क्यू कितना होता है, ठीक है। तो इसका भी आपको फॉर्मूला आपको पता होगा बेसिक। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी जो पी क्यू इस प्रकार फोकल कॉर्ड है इस प्रकार, ठीक है, आपकी क्या पी क्यू है बेसिक, यहाँ पे ये आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280 है इस प्रकार, ठीक है। और जो आपका क्यू है बेसिक वो है आपका a/t स्क्वायर है और माइनस का 2a/t है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि मुझे फोकल कोड कैसे निकालते हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो ये आपका फोकस है बेसिक एस होता है बेसिक वाला, ठीक है। तो ये आपका मान लो a,0 इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अगर ये इसकी डायरेक्ट्री है इस प्रकार, ठीक है, तो वो कितनी होती है बेसिक, वो होती है x इक्वल माइनस का ये होती है बेसिक, यहाँ पे माइनस का a,0 से होती है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो मुझे आपको बेसिक इस पी क्यू का मान निकालना, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे मत करना कि इसको ये माइनस कर दो इस पर, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो अब ये होता है कि बेसिक आपको पता है कि पी एस इज इक्वल क्या होता है, पी एम होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर मैं इस पी एस का मान निकालूँ वो किसके बराबर, वो बराबर आएगा पी एम के बराबर आएगा इस प्रकार, ठीक है। और पी एम क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है। तो देखो पी एस का मान कितना बेसिक हो गया पी एम। अब पी एम है कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बेसिक, वो कितनी ए लेंथ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी, वो इसके एक्स कौन मेरा मतलब 80 स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये पॉइंट कितना होगा 80 से कमा 0 होगा, मतलब ये कितनी होगी 80 स्क्वायर की इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी ए प्लस का 80 स्क्वायर रहेगी बेसिकली। और सेम क्यू की बात करें, तो अगर बात करें क्यू एस की बात करें, तो क्यू एस कितना होगा बेसिक, वो हो जाएगा बेसिक क्यू एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात है, यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से कितना आएगा, तो वो आएगा बेसिकली ए प्लस का a/t इसका रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पी क्यू का मान निकालना है बेसिकली, तो वो कितना होता है बेसिक, वो होता है पी एस प्लस का क्यू एस होता है बेसिकली। तो बेसिकली ए प्लस का 80 स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 80 स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे ये बनेगा आपके 2a बन जाएगा, और फिर यहाँ पे 2a प्लस का 80 स्क्वायर प्लस का a/t स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से a कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा t स्क्वायर 1/t स्क्वायर एंड 2 मतलब t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली याद होना चाहिए बेसिकली कि आपकी जो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ वो कितनी होती है, a गुना t प्लस 1/t का होती है। और आपको इसका मान पता है, तो आपको इसका मान निकालना है, यहाँ पे इसका मान निकालना है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि t प्लस 1/t का उसका कितना होता है बेसिकली, वो होता है बेसिक आपके t स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर एंड प्लस का 2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो और अगर मुझे इसका मान चाहिए यहाँ पे, तो मुझे माइनस का 2 चाहिए, मतलब -2 कहाँ से आएगा, -2 + 2 कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा वैसे t स्क्वायर और प्लस का 1/t स्क्वायर एंड माइनस का 2 बन जाएगा एंड प्लस का 4 बन जाएगा। एंड इसका जो मान होता है वो होता है t माइनस का 1/t का होल स्क्वायर एंड प्लस का 4 और इज इक्वल टू t प्लस 1/t का स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अब इसका जो मान वो कितना -1, मतलब -1 किसका मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 4 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना 5 है यहाँ पे, तो a गुणा 5, ठीक है, मतलब 5a इज द फोकल कॉर्ड लेंथ बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। ऑफ कॉर्ड है बेसिकली कितनी है, पी क्यू कितनी है 5 है, इस राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फॉर कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ द वाई स्क्वायर इक्वल 4 देन थीटा कितना होगा, देन tan थीटा कितना होगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपकी जो पी क्यू फोकल कॉर्ड जो है बेसिकली इसके ऊपर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे अब बताओ कि ये tan थीटा कितना होगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये कि मेरे पास एक पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फोकल कॉर्ड इस प्रकार ये, तो अगर मान लीजिए पी है बेसिकली जो का नाम है 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ये क्यू पॉइंट है बेसिकली a/t स्क्वायर एंड माइनस का 2a/t इस प्रकार, ठीक है। ये बेसिकली इसके ऊपर एक एंगल सबटेंड कर, इसका नाम है थीटा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इस थीटा का मान निकालना, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि आपका जो पॉइंट है वो कितना है 0,0 है, ठीक है। इसकी स्लोप कितनी होगी बेसिक m1 होगी, इसकी स्लोप कितनी होगी m2 होगी इस प्रकार, ठीक है। m1 का मान बताओ मुझे आप, तो बनेगा 2at/80 स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या, मतलब a से गया और मतलब a से चला गया और फिर t से t चला गया, मतलब 2/t बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बात करें स्लोप ऑफ 2 की, ठीक है, मतलब इसको माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 2at माइनस का 0 एंड बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा a/t स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो a से a चला गया और t से t चला गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पे और फिर -2 बन गया यहाँ पे और t ऊपर रहेगा, मतलब 2t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर वो tan थीटा निकालना है, tan थीटा कितना बनेगा, tan थीटा बनेगा बेसिक वो कितना बनेगा यहाँ पे, तो वो होता है आपके m1 माइनस का m2 होता है एंड 1 प्लस का m1 m2 होता है, ठीक है। और मॉड नहीं होता यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंपली बात है, tan थीटा का जो मान है यहाँ पे सिंपली आपके बनेगा m1 कितना है 2/t है और माइनस यहाँ पे और m2 कितना माइनस का 2t मतलब प्लस 2t बन जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 1 प्लस m1 2/t और m2 माइनस का 2t बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। t से t है बेसिकली, तो नीचे कितना देखो ऊपर तो बन रहा है 2 बन रहा है एंड t प्लस 1/t बन रहा है, ठीक है। और बट्टे में कितना बन रहा है बेसिकली माइनस का 4 है, -4 प्लस माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। देखो मुझे पता है कि t प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो इसका मानेगा √5 आएगा, मतलब 2√5 बट्टा माइनस का 3 बन रहा है। तो tan थीटा का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है माइनस का 2√5/3 एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। आपका डी इधर राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, खत्म प्रश्न यहाँ पे।
बोला गया कि कंसीडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बोला गया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बोला गया पैराबोला बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इस प्रकार, ठीक है। तो ये बेसिक कट करते हैं यहाँ पे पी एंड क्यू पॉइंट पे, और पी के फर्स्ट क्वाड्रेंट में और क्यू आपका क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में इस प्रकार, ठीक है। तो पी और क्यू के मान निकाल दे पहले फटाफट, ठीक है। यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का मान कितना 8x यहाँ पे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9 बनेगा इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का x माइनस 9 इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। एक्स कॉमन लिया बेसिक x प्लस 9 बन जाएगा यहाँ पे, -1 यहाँ पे लिया x प्लस 9 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और माइनस का 9 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब हम रिजल्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं इस प्रकार, x का मान क्या है 1 है बेसिक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान कितना है यहाँ पे, तो x1 यहाँ पे 1 प्लस का y इसका इज इक्वल 9 बन जाएगा यहाँ पे। तो y इसका कितना आएगा बेसिक 9 -1 8 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा प्लस माइनस का 2√2 आएगा, मतलब बेसिकली 1,2√2 आएगा एंड 1, माइनस का 2√2 आएगा इस प्रकार। ये आपका पी पॉइंट या आपका क्यू पॉइंट इस प्रकार। तो यहाँ पे बेसिक पी पॉइंट जो 1,2√2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और क्यू पॉइंट जो बेसिक 1, माइनस का 2√2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बोल रहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू, ठीक है। मतलब सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी बनेगी इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी सर्कल पर टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है वाली, और ये कुछ ऐसी बनेगी इस प्रकार, ठीक है। ये बेसिक क्या कर रही है कि जो बेसिकली एक पॉइंट पे कट कर रही है इस प्रकार, ठीक है। ये बोल रहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट आर, ठीक है। मतलब बेसिक पी और क्यू टेंजेंट वो एक्सिस को बेसिक आर पे कट करती है। तो मुझे आर का मान बताओ, आर का मान कितना होगा, ठीक है। अब किसी सर्कल किसी पी पॉइंट में टेंजेंट का मान कितना होता है बेसिक, वो होता है x1 प्लस का y1 इज इक्वल 9 होता है बेसिक यहाँ पे। तो ये बनेगा x बनेगा यहाँ पे, x1 बनेगा 1 y और y1 का मान कितना बेसिक 2√2 है इज इक्वल 9 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस का 2√2y इज इक्वल टू 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। गया कि ये बेसिकली x को कट करती है बेसिक यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने गया, y का मान 0 का, y का मान 0 पर कर दिया यहाँ पे। तो x का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है बेसिक यहाँ पे। ये बनेगा 9,0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एस। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि आपका जो पैराबोला है उसके ऊपर पी के ऊपर टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। एक ये टेंजेंट इस प्रकार ये रही और एक टेंजेंट इस प्रकार से इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, और ये जो है बेसिक एक्स एक्सिस को बेसिकली एक पॉइंट एस पे कट करती है इस प्रकार, ठीक है। ये पॉइंट है एस पॉइंट है। तो एस पॉइंट कितना होगा, अब बताओ पैराबोला के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की कैसे क्या बनती है बेसिक, वो बनती है आपके जैसे वाई स्क्वायर 8x यहाँ पे। तो ये बनेगा y1 बनेगा यहाँ पे इस इक्वल बनेगा 4 × x प्लस का x बनेगा, ठीक है। ये बेसिक t इज इक्वल 0 से लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। y ये रहा, y1 का मान कितना है यहाँ पे 2√2 है इज इक्वल टू 4 है, x प्लस x1 कितना यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात है, अब देखो ये जो टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है, वो क्या s पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या है y कोऑर्डिनेट कितना 0 होगा इसका भी, तो y 0 कर दो, तो y 0 कर दिया। तो x का मान कितना आ रहा है बेसिक -1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा -1,0 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो डायग्राम मिल चुका आपको यहाँ पे। तो अब आपसे पूछा क्या गया है वो हम निकालते हैं फटाफट यहाँ सब। बोला गया कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर इस प्रकार, ठीक है। मतलब पी क्यू एस ये रहा, मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है। ये आपका क्या पी क्यू एस है बेसिक यहाँ पे, और ये आपका पी क्यू आर, इनका एरिया निकालना इस प्रकार, ठीक है। अगर हम बात करें पी क्यू आर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पी क्यू आर उसका एरिया कितना बनेगा, ठीक है। देखो उसका एरिया कितना बनेगा, मतलब इस अगर मैं इसको निकाल दूँ इस प्रकार, ठीक है, ये इसका दुगुना है इस प्रकार, ठीक है। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बेसिकली हाफ इंटू इसका बेस कितना बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर ध्यान से 1,2√2 है और ये जो पॉइंट है कितना होगा 1, माइनस का 2√2 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना ये होगा 1,0 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे 8 है इस प्रकार, ठीक है। आधार इंटू इसका हाइट कितनी यहाँ पे, हाइट कितनी है 2√2 इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि इस पी क्यू आर का जो एरिया आ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू कितना आ रहा है बेसिकली, एरिया ऑफ पी क्यू आर वो आपके आ रहा है बेसिकली 16√2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब बात करें इस एरिया की बात करें, मतलब एरिया ऑफ हम बात करते हैं पी क्यू एस की बात करते हैं, वो कितना आएगा बेसिकली। अब इसका एरिया कितना आएगा बेसिकली 2 टाइम्स इसका एरिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स इंटू हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 1,0 से -1,0, ठीक है। मतलब बीच में 0,0 रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 1 ये और 1 ये, मतलब 2 इसका बेस है यहाँ पे, हाइट कितनी इसकी 2√2 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है यहाँ पे 2 चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो 4√2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब निकालना है कि आपको पी क्यू एस का एरिया, पी क्यू एस का एरिया कितना है 4√2 है अपॉन पी क्यू आर का एरिया मतलब 16√2 है इस प्रकार, ठीक है। तो √2 गया मतलब 1/4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे बोला कि द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल पी आर एस इस प्रकार, ठीक है। मतलब कौन सा पी आर एस इस प्रकार, ठीक है। एक ऐसा सर्कल जो बेसिकली इन दिनों से पास हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि बेसिकली इस पॉइंट से पास हो रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। वो हो सकता है कि यहाँ से पास करे या ना करें, मतलब कैसे भी जा सकता है, ठीक है। बट अब मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा सर्कल क्यू से पास हो रहा है नहीं हो रहा, बट मुझे इतना पता है कि मेरा जो सर्कल वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक आपके -1,0 से पास हो रहा है, 1,2√2 से पास
पास हो रहा है और एक जो है बेसिकली आपका बन रहा है 9,0 से पास हो रहा है इस पर, ठीक है। तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो निकालते हैं यहाँ से। आपका सर्कल जो है बेसिक से पास हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल 0 से पास हो रहा है, ठीक है। इसका 1,0 से पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा आपके 1 बन जाएगा प्लस का 0 बन जाएगा प्लस बनेगा आपके 2g माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे प्लस 0 बन जाएगा प्लस का c इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस का 2g प्लस का c इज इक्वल 0, इक्वेशन 1 बन चुकी है इस प्रकार, ठीक है। इस पॉइंट को पुट करते हैं यहाँ पे 9,0 को इस प्रकार, ठीक है। कितना बनेगा यहाँ पे 9 स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस का y का मान 0 यहाँ पे प्लस का 9 पुट किया 18g बन जाएगा यहाँ पे 18g प्लस का 0 प्लस का c इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा आपके 81 प्लस का 18g एंड प्लस का c इज इक्वल 0 बनेगा। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन माइनस करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो 81 माइनस का कितना बनेगा 80 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और 18g माइनस का 2g मतलब प्लस का 2g मतलब 20 का g बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बन गया आपके और c माइनस c कितना बन जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल 0 बन गया यहाँ पे। तो g का मान कितना आ रहा है वो आ रहा है 80/20 आ रहा है वो भी माइनस का इस प्रकार, ठीक है 0 ये रहा। तो g का जो मान वो आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। आई बात है यहाँ पे अगर g का मान माइनस का 4 है, ठीक है, तो c का मान कितना होगा यहाँ पे तो देखो 1 माइनस का 2 ये रहा और g का मान कितना माइनस का 4 यहाँ पे और प्लस का c इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो 1 प्लस का 8 बन जाएगा यहाँ पे प्लस का c इज इक्वल 0। तो c का मान कितना आ रहा है बेस माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है। तो c कितना आ गया बेस माइनस का 9 आ गया और g का माइनस का 4 आ गया। तो आपकी सर्कल की जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2g मतलब कितना आएगा बेस माइनस का 8x आएगा प्लस का 2fy और c कितना माइनस का 9 इज इक्वल 0 अभी तक, ठीक है। तो मुझे f का मान निकालना है। f का मान कैसे निकालना है यहाँ पे इसको पुट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो देखो 1,2√2 को पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो x का मान कितना है 1 प्लस का y का मान 2√2 है मतलब ये बनेगा 4 × 2 मतलब 8 बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 8x x का मान कितना है यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। प्लस का 2fy y का मान कितना है यहाँ पे 2√2 माइनस का 9 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। 8 और 1 9 में से 8 गया बेसिक 1 बन जाएगा यहाँ पे और 1 माइनस का 9, ठीक है, मतलब माइनस का 8 बनेगा बेसिकली। तो ये बनेगा 4√2 f इज इक्वल टू 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो f का जो मान कितना आ रहा है √2 आ रहा है सिंपली, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x और यहाँ पे f का मान कितना 2√2 है मतलब यहाँ पे बनेगा 2√2 y माइनस का 9 इज इक्वल 0। तो ये आपका सर्कल है और इसकी रेडियस निकालनी मुझे यहाँ पे कितनी आएगी r इज इक्वल टू √g² प्लस का f इसका माइनस का c होती है, ठीक है। ये होता है r का मान। तो g कितना है वैसे यहाँ पे g का मान सिंपल होता है यहाँ पे मतलब इसका आधा होता है, ठीक है। तो 4 का आधा मतलब 4 का इसका मतलब 16 बनेगा प्लस का f इसका आधा मतलब √2 का इसका मतलब 2 बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा माइनस आएगा c का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 9 मतलब प्लस 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 16 और 9 की अगर बात करें बेसिकली तो बनता है 25 और 2 37 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो 27 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनता है 3 × 9 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज 3√3 दिस इज जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करना कितना आ गया √27 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब 9 × 3 बनेगा यहाँ पे मतलब 3√3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PQR इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या आपके पास PQR इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक PQR इस प्रकार, ठीक है, ये आपका PQR इस प्रकार, ठीक है। P कितना है 1,2√2 इस प्रकार, ठीक है। ये कितना आपका 9,0 यहाँ पे ये कितना है 1, माइनस का 2√2 इस प्रकार, ठीक है। अब इस PQR के अंदर जो इन सर्कल बनेगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो उसका एक सिंपली फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा बेसिकली इसकी R का फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा/S होता है इस प्रकार, ठीक है। डेल्टा क्या इसका एरिया और S क्या S होता है बेसिकली आपका इनकी भुजाओं का सम A + B + C/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो डेल्टा का मान तो कितना आता है बेसिकली वो आया था 16√2 आया था इस प्रकार, 16√2 इसका एरिया डेल्टा मतलब होता है इसका ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार। P का एरिया कितना 16√2 था। S का मान आपको निकालना है। S का मान निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए इस प्रकार, ठीक है। देखो लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखो इक्वी लेंथ वो कितनी है देखो 2√2 पर 2√2 नीचे मजी तो कितनी है 4√2 है इस प्रकार, ठीक है। अब इनकी लेंथ की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी लेंथ कितनी बनेगी यहाँ पे देखो अगर ध्यान दें यहाँ पे 9 - 1 मतलब 8 का इसका मतलब 64 प्लस यहाँ पे और यहाँ पे 2√2 का होल इसका मतलब कितना आएगा 4 × मतलब 8 आएगा इस पर, ठीक है। तो 64 + 8 कितना होता है तो ये बनता है 72 बनता है बेस यहाँ पे और ये होता है आपके 6√2 होता है इस प्रकार, ठीक है। और इसकी बात करें यहाँ पे देखो 9 - 1 बनेगा यहाँ पे ये भी 8 इसका बनेगा यहाँ पे n प्लस कितना बनेगा यहाँ पे ये बनेगा सेम वही बात है 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान भी कितना आएगा यहाँ पे 6√2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान है वो बन जाएगा आपके 6√2 प्लस का 6√2 प्लस यहाँ पे कितना 4√2 एंड /2 बन जाएगा यहाँ पे देखो 6 और 6 12 और 12 और 4 16√2 तो 16√2/2 कितना होता है 8√2 होता है इस प्रकार, ठीक है। 8√2 ये यहाँ से गया तो 8 16 बनेगा। तो आई थिंक D इज राइट आंसर बनेगा आपका D2 आपका राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। खत्म प्रश्न आगे बढ़ते हैं यहाँ सब।
be the point on the parabola y square is equal to 4x which is at the shortest distance from the center S of the circle, ये सर्कल दे रखा है, और let q be the point on the circle dividing the line segment SP internally, then क्या होगा इस प्रकार, ठीक है, पैराबोला इस प्रकार, ठीक है, ये आपका एक पैराबोला इस प्रकार, ठीक है, और पैराबोला का मान कितना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस प्रकार, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट है जो क्या है बेसिकली एक सर्कल है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, उस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर इस प्रकार, ठीक है, मतलब कि ये आपका सेंटर होगा, इस सर्कल से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है अगर मान लो कि मैं इस पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट खींचता हूँ इस प्रकार, ठीक है, और देखिए और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, ये बोला कि पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, मतलब यहाँ पैराबोला के ऊपर पी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अब पी पॉइंट कितना होगा, ठीक है, तो वो होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये हो गया बेसिकली 4 इंटू 1 गुणा एक्स हो गया 4x, एक क्या 1 है यहाँ पे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर कॉमा 2t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो पी पॉइंट कितना मिल गया, टी स्क्वायर कॉमा 2t मिल गया इस प्रकार, ये आपका पी पॉइंट है। बोला कि सेंटर एस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर कितना एस है यहाँ पे, ठीक है, वो कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2,8 दिख रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। दिस इज 2,8 आपका क्या सेंटर है बेसिकली। और अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पा रहे हैं कि पैराबोला का पॉइंट पी है और वो क्या शॉर्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर एस, मतलब यहाँ से मिनिमम दूरी के ऊपर है और सर्कल ये रहा, और लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, क्यू क्या एक सर्कल का पॉइंट है बेसिकली, वो एस पी को इंटरली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एस पी रहा, तो क्यू पॉइंट यहीं पे होगा, सर्कल के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम आपको एस पी के मान निकालने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या, ये इसकी क्या टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। और बात करें इसकी, ये जो एस पी लाइन है ये इसकी नॉर्मल है, किसकी नॉर्मल है, बेसिकली आपके पैराबोला की नॉर्मल है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालो आप, ठीक है। बट बात करें टेंजेंट की, ठीक है, टेंजेंट कैसे बनेगी, यहाँ पे ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है बेसिक, यहाँ पे ये 4x इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिक 2y, y डैश इज इक्वल टू 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो y डैश का मान कितना आ रहा है, 4/2y आ रहा है, और ये जगह 4/2 इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कितनी यहाँ पे, तो y का मान कितना है, y का जो मान है 2t मान इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा 2t बनेगा, मतलब कितना 1/t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 1/t है इस प्रकार, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप मतलब एस पी लाइन की स्लोप कितनी होगी, बेसिकली m इज इक्वल टू माइनस का t होगी इस प्रकार, ठीक है। तो हम सिंपल कहते हैं m इज इक्वल माइनस t बनेगा, ठीक है। तो बताओ एस पी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसका पॉइंट कितना, ये वाला पॉइंट है और स्लोप ये वाली, ठीक है। तो ये बनेगा y माइनस का 2t इज इक्वल टू स्लोप कितनी है माइनस का t, और ये बनेगा x माइनस का t इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो y ये बनेगा प्लस का tx बन जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा आपके 2t बन जाएगा एंड प्लस का t क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये जो लाइन है बेसिकली, ये जो एस पी लाइन है वो बेसिक 2,8 से पास कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 2,8 से पास करो आप, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिक 8 बन जाएगा, प्लस का ये बनेगा 2t बनेगा इज इक्वल टू t प्लस का t क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2t से चलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा t क्यूब इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। तो t का मान कितना रहा, 2 आ रहा है। अगर t का मान 2 है बेसिक यहाँ पे, तो p पॉइंट का जो मान है वो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 4,4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस अब मुझे बोला गया कि मुझे एस पी का मान निकालना है, तो पहला पॉइंट क्या आपको एस पी का मान निकालना है, एस कितना 2,8 है इस प्रकार, ठीक है। तो 2,8 और पी पॉइंट कितना आपका 4,4, ठीक है। डिस्टेंस निकालने आपको यहाँ पे, तो ये आएगा देखो कितना आएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस और 8 - 4 का मतलब 4 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 4 16 16 और 4 20 बनेगा, ठीक है। तो 20 का रूट बनेगा मतलब 5 गुणा 4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2√5 इज द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। दिस इज 2√5, ये तो सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। मुझे एस क्यू बटा क्यू पी का मान निकालने वो चाहे कर लेते हैं यहाँ साइड में जाके। तो अब मुझे बेसिक एस क्यू बटा क्यू पी का मान चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, तो मुझे इसके डिस्टेंस का डिवाइड करना है इस प्रकार। बात करें एस क्यू की, एस क्यू तो क्या रेडियस है, तो आप इस रेडियस का मान निकालो इस प्रकार, वो कितना आएगा देखते हैं। रेडियस क्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, बनेगी आपके देखो यहाँ पे देखो 2 का इसका मतलब 4 बनेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 8 का इसका बनेगा 64 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और माइनस का 64 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये गया आर का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे एस क्यू मतलब आर उसका मान कितना गया 2 आ गया इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू पी, क्यू पी क्या बेसिक ये डिस्टेंस इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ से डिस्टेंस प्रकार, ठीक है। जैसे जो क्यू पी, अब जो क्यू पी कैसे निकलेगी आपको, ठीक है। देखो मुझे क्या पता है कि अगर मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, देखो मुझे ये इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, वो होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होती है इस प्रकार, ठीक है। और टी का मान कितना 2 है, तो ये बनेंगे 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस, और ए का मान कितना यहाँ पे 1 था, तो 1 इंटू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 कहूँ, या फिर मैं x माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल 0 कहूँ, ठीक है। इस लाइन की इस पॉइंट से जैसे निकालने आपको पॉइंट पुट करो इसमें, ठीक है। तो 2 माइनस का 2 इंटू 8 प्लस का 4 रूट ऑफ 1 प्लस 4 ये बनेगी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 4 और 2 6 और 6 माइनस का 16, ठीक है। तो ये बनेगा 10 बनेगा, ठीक है, मतलब 10 बट रूट ऑफ 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
10 में √5 है तो √5 कर लो यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 5 बनेगा, तो 5 दूनी 10 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया बेसिक 2√5 बन गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस वो कितनी है 2√5 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी बेसिकली, तो वो हो जाएगी 2√5 माइनस का 2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज 2√5 माइनस 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो 2 से 2 चला गया 1/√5 माइनस 1 बन गया यहाँ पे। तो √5 + 1 एंड √5 + 1 कर दो यहाँ पे। तो ये बनेगा √5 + 1 अपॉन ये बनेगा 5 माइनस का 1 मतलब 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखो ये आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आई थिंक नहीं आ रहा। आपका जो आंसर √5 + 1/4 आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। गया है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P इज इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपके जो नॉर्मल की इक्वेशन ये आपकी नॉर्मल किस प्रकार ये इस प्रकार, ठीक है। इसके अंदर आप T2 पुट करो, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगी आपकी बेसिकली, अगर हम ध्यान से बात देखो y प्लस का ये 2x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4 बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस ये कितना 2 का क्यों मतलब 8 बनेगा, ठीक है। मतलब 12 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी क्या है बेसिकली, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। और इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब क्या, मतलब मुझे y का मान 0 चाहिए यहाँ पे। तो y 0 कर दो, x कितना आएगा यहाँ से, x का कितना 6 आएगा बेसिकली। और ये क्या बोला 6 होना चाहिए, मतलब सही बात है यहाँ पे, इसका मतलब C भी सही आपका, ठीक है। बात करें डी की, डी क्या बोला था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q इज़ 1/2। मतलब क्या, अगर इस सर्कल के ऊपर इस Q पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है। मैं टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी बनेगी इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इस टेंजेंट की स्लोप वही होगी जो इस टेंजेंट की स्लोप इस प्रकार, ठीक है। अब इसकी स्लोप कितनी है बेसिकली, वो है m बराबर कितनी है माइनस का 1/t है बेसिकली यहाँ पे। मतलब कितना, मतलब माइनस का 1 और t का मान कितना 2 है। तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी बेसिकली, m इज इक्वल माइनस का 1/2। अरे भैया यहाँ की स्लोप और इस पैराबोला की स्लोप क्या सेम ही तो इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1/2 आएगा, बड़ी 1/2 बोल रहा है मतलब ये गलत है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ए और सी इज द राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत होंगे इस प्रकार, ठीक है। पर ये कह रहा है कि लेट ई डिनोट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल 8x प्रकार, ये आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल 8x यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो बेसिक बोल रहा है कि इसके अंदर एक पॉइंट है, देखो पहले फोकस कितना होगा, ठीक है। यहाँ बोला कि लेट f बी द फोकस ऑफ, ठीक है। फोकस कितना होगा, f होगा वो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे 8 लिखा वैसे होगा 4 × 2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फोकस हो जाएगा 2,0 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी अगर एक पॉइंट है -2,4 मतलब p आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ये आपका माइनस का 2,0 यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2, माइनस का प्लस का 4 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार ये आपका पी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अभी कह रहे हैं क्यू एंड क्यू डैश बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ई, ठीक है। मतलब क्यू और क्यू इसके ऊपर 2 पॉइंट इस प्रकार है, इस प्रकार है कि बोल रहा है कि पी क्यू एंड पी क्यू डैश आर टेंजेंट, तो इस प्रकार है कि पी क्यू और पी क्यू डैश क्या इस पर टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, तो कुछ ऐसी बननी चाहिए यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये आपका क्यू डैश पॉइंट ये रहा, तो इस प्रकार टेंजेंट इस प्रकार से बन रही है यहाँ पे, ये आपका इस प्रकार से और एक इस प्रकार से बन रही है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर मैं इन्हें पॉइंट मान लूँ इस प्रकार, ठीक है, ये मेरा क्यू पॉइंट है यहाँ पे और ये मेरा क्यू डैश पॉइंट इस प्रकार, ये इसकी टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट्रिक से किसी भी पॉइंट से अगर तो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एंड पॉइंट को मिलाना रेखा जो होती है बेसिक फोकस से पास होती है इस प्रकार, ठीक है। ये इसके फोकस से पास हो जाएगी यहाँ पे। और सिंपली बात ये है कि क्यू और क्यू डैश इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल सबटेंस करते हैं, पहली बात तो ये। और सेकेंड बात ये भी होती है यहाँ पे कि अगर हम ध्यान से बात, अगर हम पी से इसको मिलाएं इस प्रकार, ठीक है, अगर हम क्यू एफ को मिलाएं ये इसके ऊपर 90 डिग्री होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको आप याद कर लो यहीं पर भी, ठीक है। तो ये बोला कि द ट्रायंगल पी एफ क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पी एफ क्यू, ये रहा पी एफ क्यू, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है बेसिक वाला राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार है यहाँ पे। द ट्रायंगल क्यू पी क्यू डैश, ठीक है, क्यू पी क्यू डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल सही। क्यू पी क्यू डैश भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही बात। ये नोटेड होगा इस प्रकार की, ये भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, ये रहा पी ये रहा एफ, इतनी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो पॉइंट पता है माइनस का 2,4 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना 2,0 यहाँ पे। तो ये बनेगा आपके वैसे 2 - 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 मतलब 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा 4√2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है, ये गलत हो गया। और ये बोला कि एफ लाइज ऑन द लाइन जो क्यू एंड क्यू डैश, मतलब ये क्यू एंड क्यू डैश इसकी लाइन थी और इसके अंदर ही एफ रह रहा है, सही बोल रहा है। तो इसका आंसर बनेगा ए बी डी बनेगा, ठीक है। खत्म प्रश्न, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है।